गुड मॉर्निंग। मेरे फेवरेट सिंगर आदरणीय मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके लिए एक दो लाइन जो उनकी खुद की गाई हुई नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। पिछले साल एक 16-17 मिनट का मेरा इसी मंच से मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए स्पीच था। मैं चाहता हूं कि आप उसको एक बार देखें, क्योंकि वो एक कंप्लीट स्पीच मैंने रफ़ी साहब के लिए दिया था। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट कुछ फिजिक्स की बात करेंगे। मामला रफ़ी साहब का है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि एक गायक जिनको इस दुनिया से गुजरे 42 ईयर्स हो गए, 42 साल पुरानी, और उनको याद किया जा रहा है, और कब तक याद करेंगे, और आनंद सर आपको वो क्यों पसंद है। तो बेटे, आज हम इस विषय पर थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान हमको क्यों पसंद आता है, होता क्या है। थोड़ा सा फिजिक्स की नज़र से हम देखते हैं। हमने बड़े कवियों से, गीतकारों से सुना है कि साहब ये दिल धड़कता है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा दिल जो है वो एक वाइब्रेटिंग, एक कंपन करने वाला, वाइब्रेट होने वाला कोई पार्टिकल है। फिजिक्स में बताया जाता है कि जब भी कोई बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है तो धीरे धीरे वो वाइब्रेशन स्लो हो जाते हैं। एक झूला था, चल रहा था, धीमे हो जाएगा। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं। ऐसे वाइब्रेशन को फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। जब किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इट मींस फोर्स की कुछ फ्रीक्वेंसी है, उस बॉडी की कुछ फ्रीक्वेंसी है। इसमें एक अगली टर्म आती है रेजोनेंस। ये साउंड का चैप्टर 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। रेजोनेंस में ये होता है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स will become equal to the frequency of the body, then the body will oscillate with the maximum amplitude। जो फोर्स लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, तो वो बॉडी अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगी। इस फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस का एक एग्जाम्पल होता है कि कहीं बम फटेगा जोर से तो आसपास की बिल्डिंग के कांच टूट जाते हैं। वो कांच एक फ्रेम में लगा हुआ है चारों साइड से, बीच में वो हल्का सा वाइब्रेट होता है। बम के धमाके की आवाज से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने पर वो उस बीच के ग्लास को हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने की कोशिश करता है, और वो चूंकि चारों तरफ से फिक्स है इसलिए कांच टूट जाता है। रेजोनेंस के कारण ही अगर कोई मिलिट्री के 25-50 जवान हैं और वो कदम ठोकते हुए लेफ्ट राइट करते हुए किसी ब्रिज को क्रॉस करते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि सिविलियन की तरह चलो, आम आदमी की तरह चलो, ये लेफ्ट राइट मत करो, क्योंकि एक जैसा जूता ठोकने पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, देन द ब्रिज विल ऑसिलेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और उस केस में कोई नुकसान होने की संभावना है। कभी आप सुनते हैं कि किसी के आंग में कोई देवी देवता आ गए, या मूंजे आ गए, या कहीं मुहर्रम के समय भी पड़क बाग आ जाता है किसी के आंग में। वो होता यह है कि एक पर्टिकुलर टाइप का साउंड जब बजता है तो उस साउंड के बजने पर उसकी फ्रीक्वेंसी किसी आदमी को कुछ समय के लिए मदमस्त कर देती है, यानी वहां भी रेजोनेंस ही हो रहा है। आपने कभी भी किसी बहरे व्यक्ति के आंग में कोई देवी देवता आते हुए कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि बहरा तो चूंकि साउंड रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास रेजोनेंस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप अपने आसपास जिन धार्मिक पर्वों पर देखते हैं कि कोई दीवाना हो गया, कोई बावला हो गया, समझ लेना फिजिक्स के हिसाब से कि रेजोनेंस के चक्कर में थोड़ी देर वो नशे में आ गया है।
अब आपका जो दिल है, अपन उस पर बात करें। ये हमारा दिल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। मैं इसको दिमाग बोलता हूं, कवि लोग इसको दिल बोलते हैं। तो आपके मन में बैठा है कि प्यार करने का संबंध, अच्छा और बुरा लगने का संबंध दिल से है। मेरा मानना है ब्रेन से है। चलो दोनों को अपन एक मानकर बात करते हैं। रफ़ी साहब के बारे में मैंने सुना, पढ़ा, देखा, गाने सुने, बहुत सारे दूसरे सिंगर्स के बारे में भी सुना। पाया कि साहब ये गायक के साथ साथ इंसान बहुत अच्छा है, कमाल का अद्भुत आदमी है, बहुत प्यारा इंसान है। जो कुछ कमाया बांट दिया, कुछ घर नहीं ले गया, बीवी बच्चों का भी ध्यान रखा, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि पैसे का सदुपयोग बांटने में। और ऐसा कमाल का आदमी, 5 टाइम का नमाजी, और किस रेंज में गाने गाए, 26,000 गाने गाए, सैड सॉन्ग से लेके, भजन से लेके, गजल से लेकर, अलग अलग भाषाओं में उस व्यक्ति ने गाने गाए हैं और आज भी सदाबहार है। मेरे दिल की फ्रीक्वेंसी रफ़ी साहब की पर्सनैलिटी की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है और मेरा दिल उनके लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करता है। ये मेरा उनसे रेजोनेंस है। अब हमने क्या करना चाहिए? हमने ये करना चाहिए बेटा जिंदगी में, अब काम करना है अपने को अपने ब्रेन पर या दिल पर। उसको ऐसा बनाओ कि वो किसी से भी मिले तो उसकी अच्छाइयों की तरफ अट्रैक्ट हो, उसके प्रति वो ऑसिलेट करना शुरू करे, आपको व्यक्ति की अच्छाइयाँ अच्छी लगने लगे। धीरे 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 क्या होगा, आपकी जब पर्सनैलिटी बनेगी तो आप भी एक फ्रीक्वेंसी छोड़ोगे कोई ना कोई समाज में, दोस्तों में, रिश्तेदार में। वो फ्रीक्वेंसी जब मैक्सिमम लोगों के द्वारा पसंद की जाएगी तब आपका ज़्यादा लोगों से रेजोनेंस होगा, ज़्यादा से दिल मिलेगा, आप एक बेहतरीन इंसान होंगे। और एक बार आप इंसान बेहतरीन हो गए तो फिर आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट या झाड़ू लगाने वाले भी हुए भविष्य में, तो आप जिंदगी को बहुत मज़े से बिताएंगे। आप याद करो, आपके घर में अक्सर जब बात होती है, फलाने बहुत पैसे वाले हैं, इंडिया का नंबर 1, एशिया का नंबर 1, वर्ल्ड का नंबर 1। जब बात करते हैं हम आसपास की, बुरहानपुर में, और आनंद सर ने बहुत पैसे कमाए, लूट रहे भैया, माँ बाप की तरफ से डायलॉग मिलता है। आपका सपना क्या है? आप चाहते हो बेटा पैसे वाला बने, तो माँ बाप को परवरिश में सबसे पहले अपने आसपास के जो पैसे वाले रिश्तेदार और दोस्त हैं उनकी तारीफ करना चाहिए। क्योंकि आप जिंदगी में बच्चे को चाह क्या रहे हो कि बेटा तू खूब पैसे कमाना, नाम कमाना। और जब भी कोई पैसे वाले और नाम वाले की बात घर में निकलती है, आप बुराई करना शुरू कर देते हो। यहां गड़बड़ हो रही है। पिताजी खुद अपनी दुकान पे बैठ के 10 झूठ बोल रहे हैं और शाम में बच्चों को आकर ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा इंसान को सच बोलना चाहिए। ये ड्यूअल पर्सनैलिटी, मतलब आप सामने वाले को तो कह रहे हो कि ये रिसीव कर मीठा मीठा, और आप पब्लिक को जो दे रहे हो वो कड़वा कड़वा। इससे आदमी तनाव में रहता है, इससे आदमी दुखी रहता है, इससे बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कम करते हैं। तो आपको क्या करना है? हमको अपने पेरेंट्स को नहीं सुधारना है, हमको दुनिया को नहीं सुधारना है, हमको भविष्य में अपने बच्चे भी नहीं सुधारना है। हमको जिसको सुधारना है वो हम खुद हैं। और आप खुद बेहतरीन इंसान बनने के लिए अच्छी चीज़ों को रिसीव करोगे तभी अच्छी चीज़ें ब्रॉडकास्ट होगी। आप पसंद तो कर रहे हो किसी हिप्पी को, गांजा पी के पड़ा हुआ है कहीं पर, और आप धर्म की और सात्विकता की बातें कर रहे हैं, तो बोलते समय ही झूठ निकलेगा। रफ़ी के गानों में एक नमाज की पवित्रता का जो एहसास होता है वो इसलिए होता है कि आवाज़ और सुर अच्छा होने के साथ साथ बंदा इंसान बहुत अच्छा था। तो आप भी कोशिश करें बेटा, आपके अंदर एक बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सा इंसान बैठा है जिसको किसी बनाने वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने भेजा है इस धरती पर कि जा बेटा ये जिम्मेदारी तेरी है, ये काम तू निभा के आना पूरी शिद्दत से। काम कोई बेटा छोटा बड़ा नहीं होता। आपके जो शिक्षक यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर आप अपना रिसीवर सेट कर लो
कि हर टीचर की अच्छी बातों से आप में रेजोनेंस होने लगे। एक ऐसा दिल बना लो, एक ऐसा दिमाग बना लो जो हर अच्छी बात पर धड़कना शुरू करे। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, समझने की कोशिश करना ये शेर थोड़ा सा भारी है। हर धड़कते पत्थर को, वो दिल के बारे में बात कर रहा है, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझ लेते हैं। अरे सदियां बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। तो ये जो आपका दिल है, इसको वाकई दिल बनाने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। एक गाने की 2 लाइन है कि उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दिलदार कौन होता है? ये दिलदार वो होता है जिसके फ्रीक्वेंसी बहुत लोगों से मिलती है। ये दिलदार वो होता है जिसके अंदर से कुछ ऐसा निकलता है जिसको दूसरे महसूस करते हैं। ये दिलदार बड़ा प्यारा आदमी होता है, बड़ा प्यारा आदमी होता है। और एक बार आप दुनिया के सभी लोगों के साथ उस वे में मिलना जुलना, मेहरबानी करके बेटा बुराइयों में ध्यान मत दो, मत देखो किसी की पर्सनैलिटी का 5% हिस्सा कौन सा है। 95% पार्ट हर इंसान का बहुत अच्छा होता है। आपका भी है, आप में भी 5% डैमेज है, मुझ में भी 5% डैमेज है। हमको उसको सुधार लेना चाहिए। तो एक अच्छा इंसान बनो। फिजिक्स से समझो तो फिजिक्स से समझ लो, दिल से समझो दिल से समझ लो आप हो बेहतरीन इंसान हो। बस ऐसे ही किसी को याद किया करो, ऐसे ही किसी के फैन हो जाओ, ऐसे ही किसी को फॉलो करने लगो, मज़ा आएगा ज़िंदगी में। रफ़ी साहब का वीक है, मेरी पसंद का गाना जो मैं अक्सर किसी महबूबा के लिए नहीं गाता, मैं उस गाने को गाता हूँ सक्सेस के लिए, क्योंकि मेरा एक काम है, मेरा एक मिशन है कि हर बच्चा ज़िंदगी में सफलता के शिखर पर पहुँचे। तो आप ज़िंदगी में बहुत सफल हों, इतने सफल हो, एक तारा, एक गुनतारा लग जाए, मीरा राधा बन जाओ, आप दीवाने हो जाओ सफलता के लिए। तो मोहम्मद रफ़ी के गाने में भी आपको लगेगा कि वाकई ये गाना सक्सेस के लिए गाया गया है। तो वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ, मेहरबानी करके इधर उधर मत जाना, अपने दिल को, दिमाग को सेट करो कि हम ये गाना सक्सेस के लिए सुन रहे हैं। सब बच्चे के दिमाग में अपनी सक्सेस अलग होगी। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर, कोई कुछ। बेटा उसको, उस कुर्सी को ध्यान रखो और गाना सुनो। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। एग्जाम समय में क्या होता है? आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही है, डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है, सामने आजा एक बार। सक्सेस। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। जिनका बहुत मन करता है ना बेटा, आपका ये एक शरीर है, ये दिल, दिमाग, आत्मा पूरी लगा दो, पूरी लगा दो जो काम कर रहे हो उस पर, और भिड़ जाओ, घुस जाओ, चले जाओ उस काम के अंदर। साल 2 साल 3 साल समय देने के बाद बाहर निकल के देखोगे तो आप पूरी दुनिया, पूरे दोस्त बहुत पीछे छोड़कर कहीं बहुत आगे आ चुके होंगे। और यही हम भी सोचते हैं, ये गाना भी यही कहता है। सक्सेस के लिए और 2 लाइन। तेरी नजर की ओस पड़े तो बुझे प्यास मिलन की, तेरे बदन की
लगन की मिल जाए चैन करार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिर में न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी